हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, ये मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और इस क्वेश्चन पेपर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री। ठीक है, ये 2023 का पेपर है। ठीक है, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर है ये। आज हम इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथ्स 2000 कितना है ये 23 बीएससी सेकंड सेम का मैथ्स का पेपर है ये। मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री। तो सबसे पहले इसका सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, सभी क्वेश्चंस करने होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने, वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स, ये कोई हमें मैट्रिक्स दे रखा, इज ऑर्थोगोनल। इस मैट्रिक्स को हमें क्या दिखाना, ऑर्थोगोनल दिखाना। किसी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल दिखाने के लिए क्या करना होता है, ए इंटू ए डैश बराबर क्या दिखाना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाना होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको ए मान लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका। लेट क्या मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए। ए बराबर कितना दे रखा है, 1/3, 1 2 -2 2 1 2 2 -2 -1। ये कोई मैट्रिक्स दे रखा, इसको हमें क्या दिखाना, ऑर्थोगोनल दिखाना। तो सबसे पहले ए डैश निकालेंगे। ए डैश क्या होता है इसका, ठीक है, ए डैश क्या होता है इसका, चेंज रो इनटू कॉलम कर देते हैं तो ए डैश आ जाएगा। ट्रांसपोज बोलते हैं इसको, ए का ट्रांसपोज। 1/3 तो ऐसे ही रहेगा। चलिए चेंज रो इनटू कॉलम कर दीजिए, इस रो को कॉलम में बदल दीजिए। 1 2 2 2 1 -2। तीसरे वाले रो को तीसरे कॉलम में बदल दीजिए, -2 2 -1। इसकी वैल्यू निकालिए। नाउ किसकी वैल्यू निकालिए, ए इंटू ए डैश की वैल्यू निकालिए। 1/3 है ये, कितना है 1/3। 1/3 1/3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 कितना हो जाएगा 9। इनको मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, 1 2 -2 2 1 2 2 -2 -1। चलिए लास्ट वाला लिख लीजिए, 1/3 1/9 तो हो गया ये। इसकी वैल्यू ठीक है कितनी है, 1 2 2 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ए इंटू ए डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, 1 कितना 9। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इनकी। इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1 की 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसकी इसमें करेंगे कितना, 4 आएगा। आगे करिए कितना आएगा 4। इसकी इसमें करिए 2 + 2। इसकी मल्टीप्लाई इसमें -4। इसकी मल्टीप्लाई करिए -2। ठीक है, इसकी इसमें +4 प्लस कितना 4 -2। चलिए इसकी मल्टीप्लाई सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में कितना आएगा, 2 + 2 -4। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 + 1 -4। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -4 + 2। इसकी इसमें करेंगे -2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करिए, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये कर दीजिए। इसकी इसमें करेंगे तो कितना, -2 + 4
प्लस कितना 4, इसकी इसमें करेंगे -2, ठीक है। इसकी इसमें करिए -4 +2 इसकी इसमें करेंगे 4 +4 माइनस माइनस +1। सोल्व करके देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा या नहीं आएगा। 1 कितना 9, ठीक है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं, जो 5 क्वेश्चन है, ये आपके 3 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है आपका 15 नंबर का होता है, ठीक है। तो ये बताइए कितना 1/9, यहाँ पर आ जाएगा 9, ये 0 0 0 9 0 0 0, और ये कितना आ जाएगा लास्ट में 9। 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आगे तो कहेंगे हैंस गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। नीचे लिख देंगे हैंस गिवन मैट्रिक्स इज कैसा है ये ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसका, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सोल्व, ठीक है, dy/dx + 2xy = e⁻⁻2x। तो ये भी कितने मार्क्स का है? ये भी आपका 3 मार्क्स का है ये, ठीक है। पहले 5 जो क्वेश्चन होते हैं आपके 3 मार्क्स की, ठीक है। 3 × 5 × 15 जो सेक्शन ए होता है आपका 15 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ये CCS यूनिवर्सिटी मेरठ की, ठीक है, पेपर पैटर्न है ये। चलिए करते हैं इसको भी। तो ये कैसी इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन विच इज, तो जैसे ये लिखा हुआ, ठीक है, सबसे पहले लिख लेंगे गिवन, दिया है, ठीक है। सोल्व करना तो सबसे पहले लिख लेंगे गिवन, ये दिया है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन in the form किस फॉर्म की है ये? dy/dx + py = q। ये लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म की है। तो यहाँ पे p की वैल्यू बताइए। हेयर कैपिटल P = 2x, लीनियर, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की है। तो सबसे पहले हम P और Q की वैल्यू निकालते हैं। e⁻ कितना -x²। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं इसमें। इस तरह की काफी क्वेश्चन कराए मैंने। e⁻इंटीग्रल P dx के बराबर होता है। e⁻इंटीग्रल P की वैल्यू रख दीजिए 2x × dx, इंटीग्रल करेंगे e⁻2 x²/2। यहाँ पे c नहीं जोड़ते, ठीक है, c लास्ट में जोड़ देते हैं जब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पे मत c जोड़ना, इंटीग्रल कर देते हैं तो यहाँ पे c नहीं जोड़ते। तो e⁻ कितना आ गए x²। सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है इसका? y × इंटीग्रेटिंग फैक्टर = q × इंटीग्रेटिंग फैक्टर × dx + c y। if की वैल्यू बताइए e⁻x²।
ई की पावर कितना एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल क्यू की वैल्यू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, आई एफ की वैल्यू ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो का मान 1 हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस सी वाई इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर 1 का कितना होता है इंटीग्रल एक्स प्लस सी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से x अपोन ऊपर चला जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, c के अपोन में फिर ऊपर चला जाएगा c इंटू एक्स की पावर वो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड solution of given differential equation। ठीक है, बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द सिंगुलर इंटीग्रल ऑफ z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये वैसे तो बीएससी 4th सेम में क्वेश्चन है, ये गलती से इसमें दे दिया, इसका हमें क्या निकालना सिंगुलर इंटीग्रल निकालना। ठीक है, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक चैप्टर है वहां पे बीएससी 4th सेम में, गलती से इसमें आ गई, पर चलिए कोई नहीं, करा देते हैं इसको। ठीक है, गिवन z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमें गिवन है, तो ये स्टैंडर्ड 4 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड भाई हमने वहां पे 4 स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड 4 इक्वेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड 4 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्टैंडर्ड 4 को हम क्लेट फॉर्म भी बोलते हैं, तो ये क्लेट फॉर्म में है ये, तो लिख देंगे इसको विच इज इन द क्लेट्स फॉर्म, किस फॉर्म में है ये क्लेट्स फॉर्म में है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए इसका जो सॉल्यूशन निकालते हैं 4, सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं 4 सॉल्यूशन पुटिंग p इज इक्वल टू तो रखते हैं a एंड q इज इक्वल टू रखते हैं b, वी गेट क्या प्राप्त हो जाएगा z इज इक्वल टू कितना ax प्लस by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो इसका सॉल्यूशन आ गया, और हमें निकालना सिंगुलर इंटीग्रल निकालना है इसका। तो सिंगुलर के लिए देखिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं पार्शियली, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, किसका फर्स्ट का कर देंगे डिफरेंशिएशन फर्स्ट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी, वी गेट, चलिए z का तो 0 हो जाएगा, a की रेस्पेक्ट करेंगे a का 1 आ जाएगा, x आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और a स्क्वायर का कितना 2a आ जाएगा क्योंकि a की रेस्पेक्ट कर रहे हैं, और b का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं, a 2a बराबर कितना आ जाएगा 2a बराबर माइनस एक्स, a बराबर कितना आ जाएगा माइनस x बाई 2। ठीक है, एंड b के रेस्पेक्ट कर देते हैं, एंड b के रेस्पेक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल टू b के रेस्पेक्ट करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 0, b का 1 नहीं हो जाएगा, इंटू y a स्क्वायर का 0, b स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2b। तो यहां से बताइए 2b इज इक्वल टू माइनस वाई, और b इज इक्वल टू कितना माइनस y बाई 2। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, a और b के मान, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a एंड b इन इक्वेशन किस में रख दीजिए फर्स्ट में रख दीजिए। तो z इज इक्वल टू a का मान रखना, a का मान ये रहा, माइनस कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा,
माइनस इसका मान रखेंगे माइनस की वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस यहां पे रखिए ए का मान एक्स स्क्वायर अपॉन 4, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, बी का मान रखेंगे तो प्लस का कितना वाई स्क्वायर अपॉन कितना 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाले एक साथ ले लीजिए तो ये कितना बच जाएगा, इसमें से को घटा दीजिए, वही माइनस का तो कितना 1/2 प्लस का कितना 1/4, एलसीएम आ जाएगा 4 माइनस 2 और प्लस कितना 1। ठीक है, तो माइनस की 1/4 आ जाएगा, माइनस की 1/4 एक्स स्क्वायर, ऐसे ये घट जाएगा माइनस 1/4 वाई स्क्वायर विच इज रिक्वायर्ड singular integral which is required singular integral of given equation। ठीक है, तो ये 4 सेम का क्वेश्चन गलती से दे दिया, पर ज्यादा हार्ड भी नहीं है वैसे तो। ठीक है, करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सो दैट दी इक्वेशंस, ये हमें दो इक्वेशंस दे रखी, क्या क्या दे रखी, एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा, और दूसरी इक्वेशन दे रखी कितनी, एल अपॉन आर इज इक्वल टू -1 प्लस कोस थीटा, रिप्रेजेंट द सेम कोनिक। ये सेम कोनिक को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले 3 क्वेश्चन जो आए आपके वो डिफरेंशियल इक्वेशंस आए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो दे रखे हैं ज्योमेट्री से दे रखे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिखाना ये जो इक्वेशंस हैं रिप्रेजेंट करती हैं किसको, सेम कोनिक को। तो चलिए हमने लिख लिया ये गिवन, ये हमें दो इक्वेशन दे रखी, इसको हमने फर्स्ट मान लिया और इसको क्या मान लिया, सेकंड। ठीक है, कर्व फर्स्ट के ऊपर एक पॉइंट मान लेंगे, लेट पी r1 θ1 be any point on the curve first। जब ये इस कर्व के ऊपर पॉइंट है तो ये से क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसमें हम इसको रख देंगे। ठीक है, जब ये इसके ऊपर है, भाई लेट पी बी एनी पॉइंट किसके ऊपर, इसके ऊपर है, तो ये से क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो देन बताइए कितना आ जाएगा, रख दीजिए एल अपॉन r1, एल अपॉन कितना r1 इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस θ1 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, 3rd मान लीजिए। ठीक है, दी कोऑर्डिनेट ऑफ पी को हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिखेंगे दी कोऑर्डिनेट ऑफ पी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको लिख सकते हैं -r1 कोमा, और इसको लिख सकते हैं पाई प्लस θ1। दिस कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट आया है एक्सप्रेस होने के बाद, दिस कोऑर्डिनेट विल, ये सेटिस्फाई करेगा ऑफ किसको करेगा, इक्वेशन सेकंड को। चलिए इक्वेशन सेकंड में इस पॉइंट को रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, एल अपॉन कितना -r1 इज इक्वल टू -1 प्लस कितना ई कोस पाई प्लस कितना θ1, कोस 180 प्लस θ1 माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस कोस θ1 के बराबर, तो ये माइनस आ गया कितना, एल अपॉन कितना r1
इज इक्वल टू -1 माइनस ई कोस θ1 के बराबर जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, L अपॉन कितना R1 इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस θ1 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी 4। 3 और 4 देखिए सेम ही आ गई, ठीक है। दी इक्वेशन कौन कौन सी, थर्ड एंड 4 आर सेम, सेम है तो हेंस गिवन इक्वेशंस, हेंस गिवन इक्वेशंस, ठीक है, रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करती है किसको, सेम कोनिक को, रिप्रेजेंट द सेम कोनिक, यही सिद्ध करना था इसमें, सेम कोनिक, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री का आसान सा ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसके बाद, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है दी सेंट्रल कॉनकोइड से एक चैप्टर है, वहां से ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिए। फाइंड द इक्वेशन टू द टेंजेंट प्लेन टू इलिप्सोइड x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 which are parallel to the plane lx plus my plus nz is equal to 0। ये हमें इक्वेशन निकालनी, किसकी निकालनी, टेंजेंट प्लेन की। टेंजेंट का मतलब होता है, टेंजेंट का मतलब होता है हिंदी में कहते हैं स्पर्शी, ठीक है। स्पर्शी कैसे, जैसे कि मान लिया ये क्या है, कोई भी एक इलिप्सोइड है, इलिप्सोइड मतलब इस तरीके से होता है, मतलब अंडाकार होता है, ठीक है। और कोई प्लेन उसको टच कर जाए, जैसे सपोज ये मान लिया हमारे पास ये कोई इलिप्सोइड है और ये इसे कहीं पे जाके टच कर दे, ठीक है। तो ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन पेपर है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका इसको टच करेगा तो इसको टेंजेंट प्लेन कहलाएगा, ठीक है। तो टेंजेंट प्लेन की कंडीशन होती है, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें इलिप्सोइड की अलग होती है कंडीशंस, बहुत सारी 3-4 कंडीशंस हैं वहां पे, ठीक है। तो आप लोग, ठीक है, ऐसे तो मैं ये क्वेश्चन पेपर तो सोल्व करा ही रहा हूं, तो आपको वैसे ही हमारा जो सारा टोटल सिलेबस है वो पीसीएम ग्रुप है, ठीक है, स्टोर वाले ऑप्शन में मिल जाता है, ठीक है। यदि आपको हमारा मतलब सिलेबस कंप्लीट करना तो वो सारा सिलेबस मिलता है पीसीएम गुरु एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां पे आपको सारा ही सॉल्यूशन मिल जाएगा, सारी बुकों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप पीसीएम गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद उसमें नीचे एक स्टोर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो स्टोर वाले ऑप्शन में जाके वहां पे ऊपर सर्च का आ जाएगा, ठीक है, सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, जो सा भी बैच जिसको सर्च करना हो तो वो वहां पे सर्च करके बैच को परचेज कर सकते हैं। वहां सब क्वेश्चन, सब चैप्टर आपके उनके सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, वैसे तो मैंने आपसे पहले भी बता रखा कि 9690224488 पे व्हाट्सएप मैसेज करके कोई भी कोर्स परचेज संबंधी जानकारी लेनी हो ले सकते हैं। वैसे तो जरूरत पड़ती नहीं, वहाँ पे सीधा परचेज का ऑप्शन आ जाता है, तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। सेंट्रल कॉनकोइड ज्योमेट्री में से क्वेश्चन है ये। तो हमें इक्वेशन निकालनी, किसकी निकालनी, टेंजेंट प्लेन की, जो इस इलिप्सोइड को टच करता है और इस प्लेन के क्या है, पैरेलल, ठीक है। तो मैंने ये इलिप्सोइड लिख लिया और ये प्लेन लिख लिया। तो इस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन का इक्वेशन होता है, तो सबसे पहले ये लिखिए, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन सेकंड प्लेन के पैरेलल एक प्लेन का इक्वेशन, वो होता है Lx प्लस My प्लस Nz
इस इक्वल टू क्या आ जाता है, लैम्डा आ जाता है। तो ये थर्ड मान लीजिए, तो ये इसका टेंजेंट प्लेन आ गया जो कि इसके पैरेलल है। तो आंसर तो हमारा यही हो जाएगा। अभी हमें किसकी वैल्यू मालूम नहीं है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू मालूम नहीं है, तो यहाँ पे ये लिख देंगे सिंस प्लेन थर्ड, सिंस प्लेन थर्ड, प्लेन जो ये थर्ड है, ठीक है, टच द इलिप्सोइड फर्स्ट, द इलिप्सोइड फर्स्ट को क्या करता है, ये टच करता है। तो इसकी कंडीशन होती है देन, इसकी कंडीशन होती है, क्या होती है, ए स्क्वायर इंटू एल, ए स्क्वायर इंटू एल प्लस बी स्क्वायर इंटू एम प्लस सी स्क्वायर इंटू एन बराबर किसके होती है, ये लैम्डा स्क्वायर के बराबर कंडीशन होती है ये। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। कंडीशन में एल का भी स्क्वायर ही आता है, कंडीशन में एल का भी क्या आएगा, स्क्वायर, यानी कि ये आएगा, और जो एक्स का कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर आता है, बी स्क्वायर आएगा, वाई का जो कोफिशिएंट है एम, इसका भी स्क्वायर आता है, और ये आता है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर। तो ये लैम्डा का मान थर्ड में पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन किस में रख दीजिए, थर्ड में पुट कर दीजिए। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें क्या निकालना था, इक्वेशन निकालना था किसका, टेंजेंट प्लेन का। ठीक है, और जो इसके पैरेलल है, तो ये हमने पहले तो इसके पैरेलल प्लेन का इक्वेशन निकाल लिया, फिर टच वाली कंडीशन लगा दी, यहाँ से लैम्डा का मान निकाल के किस में रख दिया, क्योंकि आंसर भाई इक्वेशन हमें किसका निकालना, प्लेन जो इसके पैरेलल है। तो आंसर तो हमारा ये आ गया था, अभी हमें किसका मान मालूम नहीं था, लैम्डा का। तो इसकी कंडीशन लगाने के बाद लैम्डा का मान निकाल के किस में पुट कर दिया, हमने थर्ड में पुट कर दिया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो ये सेक्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, सेक्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, जो कि 15 मार्क्स का होता है, और सारे ही क्वेश्चन कैसे होते हैं, कंपलसरी होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, अब आएगा आपका सेक्शन बी, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे, और 3 में से कोई से 2 करने होते हैं। चलिए, मैं तो तीनों ही कराऊंगा। ठीक है, इसको आप नोट करिए, और अब चलिए सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। चलिए सेक्शन बी पे आ जाइए। सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, और 3 में से कोई से 2 करने होते हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन होता है इसमें 7.5, और 7.5 गुना 2, ये सेक्शन कितने नंबर का, 15। ठीक है, पहला भी 15 का और ये भी 15 का। और तीसरे में सेक्शन नंबर सी में, उसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 5 में से आपको कोई से 3 करने होते हैं। 15 का एक होता है, 15 3 45, तो 45 का ये होता है 15, और 15 30, और 45 कितना, 75। ठीक है, तो 75 नंबर का आपका पेपर आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। रिड्यूस द मैट्रिक्स, ये कोई मैट्रिक्स दे रखा टू नॉर्मल फॉर्म, इसके रिड्यूस करना नॉर्मल फॉर्म में, एंड हेंस डिटरमाइन इट्स रैंक, और इसकी हमें क्या फाइंड करनी, रैंक फाइंड करनी। ठीक है, मैंने टेस्ट में भी कई बार क्वेश्चन दिया, और ठीक है, इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन भी कराए नॉर्मल फॉर्म से और इचलन फॉर्म से। चलिए नॉर्मल फॉर्म में कैसे, ठीक है, इसको रिड्यूस करते हैं। नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले 1 बनाते हैं, फिर 1 के नीचे सारे क्या बनाते हैं, 0। तो 1 के नीचे ये तो 0 है ही, यहाँ पे 0 बना लीजिए। ठीक है, यहाँ ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, किसमें, हमें R2 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। R2 माइनस क्या करना पड़ेगा,
4R1 करना पड़ेगा। तो ये इक्विवेलेंट का साइन आता है यहाँ पे। तो ये देखिए किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, इसको तो ऐसे लिख दीजिए 1 -1 2 3, 4 में से 4 घटाएंगे कितना 0, इसमें 4 से गुना करके घटाएंगे 5 हो जाएगा ना, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, 0 इसमें 4 से गुना करेंगे -8 आएगा। ठीक है, 2 माइनस कितना 12, माइनस कितना बचेगा 10, बाकी तो जीरो ही है ना, ऐसे ही रहने दीजिए। 3 0 4 0 1 0 2। तो सबसे पहले 1 तो ऑलरेडी था यहाँ पे, 1 के नीचे क्या बना लेते हैं 0, और 1 के इधर 0 बनाते हैं, 1 के इधर 0 बनाते हैं। तो ये ऑपरेशन लगाएंगे किसमें C2 में, C2 में इसको जोड़ दीजिए, C2 में प्लस कितना कर दीजिए C1 कर दीजिए, C3 में ऑपरेशन भी लगा लीजिए साथ के साथ, 2 से गुना करके घटा दीजिए, C3 माइनस कितना 2C1, C4 में भी ऑपरेशन लगाइए, C4 में 3 से गुना करके घटाना पड़ेगा, C4 माइनस कितना 3C1। तो ये देखिए किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा ये मैट्रिक्स। ठीक है, इसको तो ऐसे लिख दीजिए कितना 1 0 0 0, इसमें से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0, इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ तो 5 ही आएगा, यहाँ 3 ही आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 1 ही आएगा। 2 से गुना करके घटाएंगे, 2 में से 2 घटाएंगे 0 8, यहाँ पे 0 है तो -8 ही आएगा, और ये तो 0 ही आएगा, और यहाँ भी कितना आएगा 0, 3 से गुना करके घटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस के 10 ही रहेगा, इसमें से किससे गुना करके, जो भी किसी से भी गुना करके घटाएंगे तो यहाँ पे तो 4 ही आएगा, क्योंकि वहाँ 0 है ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करना होता है 1 के नीचे 0 और इधर 0 बना लेते हैं। अब यहाँ पे 1 बनाएंगे, यहाँ पे 1 बनाने के लिए इंटरचेंज कर लीजिए, इसे उठा के यहाँ रख दीजिए, इसे यहाँ रख दीजिए, R2 को इंटरचेंज कर लीजिए, R2 को इंटरचेंज कर लीजिए किससे R4 से, तो ये इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 0 0 0, इसे उठा के यहाँ रख दीजिए, 0 1 0 2 0 3 0 4, इसे उठा के यहाँ रख देते हैं, कितना 0 5 -8 -10। 1 बनाने के बाद 1 के नीचे क्या बनाइए 0 बनाइए, तो 1 के नीचे 0 बनाने के लिए R3 में ऑपरेशन लगाइए, R3 माइनस 3R2 करिए, इसमें से इसे घटा दीजिए, R4 में ऑपरेशन लगाइए, R4 -5R2। ठीक है, करिए। वैसे तो ये एग्जाम्पल M45 पेज पे भी है, पर एग्जाम्पल पे यहाँ -3 है, और यहाँ पे इस जो क्वेश्चन पेपर में दिया +3 दिया। ठीक है, तो ये M45 पेज पे देख सकते हैं, M45 पेज पे, पर वहाँ पे जो क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे -3 दे रखा। ठीक है, पर चलिए हमें तो क्वेश्चन पेपर में +3 दिया, तो हम तो किससे करेंगे इसको +3 से ही करेंगे। ठीक है, चलिए इतना हो गया होगा, तो मैं इस साइड का मिटा देता हूँ ये। चलिए तो इधर इसमें ऑपरेशन लगाइए, तो ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए 1 0 0 0 0। ठीक है, 1 0 2, इसमें से घटाइए कितना 0 ही आएगा,
3 से गुना करके घटाना, 3 माइनस 3 0, और यहाँ तो 0 ही आएगा। 4 माइनस 6 माइनस 2, ठीक है। चलिए 5 से गुना करके घटाइए, यहाँ तो 0 ही आएगा। कितना आएगा, ये तो 0 ही आएगा। 5 माइनस 5 0 आएगा, माइनस के 8 ही आएगा, और माइनस के 10 तो है ये, और माइनस के 5 दूनी 10, माइनस 20 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, 20। तो 1 के नीचे 0 बना लिया, 1 के इधर 0 बनाते हैं। 1 के इधर 0 बनाने के लिए, यहाँ तो ऑलरेडी 0 है, यहाँ पे बनाइए। किसमें ऑपरेशन लगाएंगे, C4 में। C4 माइनस 2C2, C4 में ये ऑपरेशन लगाइए। चलिए C1 को तो ऐसे लिख दीजिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 माइनस 8। चलिए 2 से गुना करके घटाना, यहाँ तो 0 ही आएगा। 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, माइनस 2 ही आएगा, माइनस के 20 हो जाएगा। माइनस के कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ पे 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए वहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। वो इन्हें बदल लीजिए आपस में। तो कितना बनाना है यहाँ पे हमें, 1 बनाना, ठीक है। 0 0, चलिए ऐसे कर लीजिए, इन्हें आपस में बदल लीजिए। इसको ले आइए, ठीक है। C3 को इंटरचेंज कर लीजिए, किससे, C4 से इंटरचेंज कर लीजिए। तो किसके इक्विवेलेंट आएगा ये, ठीक है। कितना, 1 0 0 0 0 1 0 0, इसको यहाँ रख दो। 0 0 माइनस 2 माइनस 20, इसे उठा के यहाँ रख दो। 0 0 0 माइनस 8, ठीक है। 1 बनाने के लिए इसको डिवाइड कर दीजिए माइनस 2 से, ठीक है। किससे डिवाइड कर दीजिए इसको, माइनस 2 से डिवाइड कर दीजिए। किसको, R3 को। R3 को डिवाइड कर दीजिए माइनस 2 से, साथ के साथ इसे भी कुछ भाग कर लो। R4 को भी डिवाइड कर लो। चलिए इसे तुम कर लीजिए, माइनस 4 से कर लीजिए, और बाद में तब देखेंगे। तो ये इक्विवेलेंट देखिए किसके आएगा, 1 0 0 0 0 1 0 0, भाग करेंगे तो यहाँ पे भैया 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। माइनस 2 से भाग करेंगे तो एक ही तो बनाना था यहाँ पे हमें, 0, ठीक है। वैसे 0 0 माइनस 4 से भाग करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। माइनस 4 से भाग करेंगे तो माइनस वो प्लस के 2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको घटा दीजिए 5 से गुना करके। किसमें ऑपरेशन, R4 में। R4 माइनस 5 R3 करिए, तो ये आएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, 5 से गुना करके घटाना, 0 0 0 आ जाएगा, यहाँ तो 2 ही आएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, R4 को। R4 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करने पे ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि हमें यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। तो ये 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, और ये 1, ठीक है। तो क्या कहा था इसमें, क्वेश्चन में ये कहा था, इसको किसमें बदलिए,
रिड्यूस करिए इसको किसमें, रिड्यूस द मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म, तो विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नीचे का थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा ना, तो ये 0 0 1 है ये लास्ट में। ठीक है, तो लिख देंगे विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म, विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म। इसकी रैंक भी फाइंड करनी है, तो ये I4 टाइप का आया, ये किस टाइप का आया, I4 टाइप का आया, तो इसकी रैंक जो होगी 4 ही होगी। हैंस रैंक ऑफ ए, हैंस रैंक ऑफ ए बराबर कितनी आएगी, 4, और उसकी रैंक भी फाइंड करनी थी। ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चन था ये भी, करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सोल्व। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन y प्लस एक्स प्लस 5। ठीक है, आपने पढ़ी थी होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करना, y बराबर वी एक्स मान के, और उसी के ठीक आगे ये मेथड था ये। ठीक है, इसको हमें रिड्यूस करना होता है किसमें, होमोजीनियस में। तो होमोजीनियस में रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, x का जो कोफिशिएंट है हियर, ठीक है, सॉल्यूशन ही देखिए, गिवन तो यहीं पे लिख लेना, सोल्व। चलिए गिवन ये दिया तो है ये हियर। सबसे पहले तो ये देखिए a1 बटे a2 का मान -1, और ये 1 आएगा बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो इसमें क्या पुट करते थे, पुटिंग स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस k। देन तब गिवन इक्वेशन रिड्यूस टू, ठीक है, किसमें रिड्यूस हो जाएगी, यहां पे तो आएगा dy बाई डी एक्स, कैपिटल आएगा। चलिए रखना x की जगह पहले, हाँ ये y है तो पहले y रख दो, कैपिटल Y प्लस की माइनस एक्स माइनस एच प्लस 1 अपॉन y का मान रखिए y प्लस की x प्लस h प्लस कितना 5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस एक्स प्लस के माइनस एच प्लस 1 अपॉन y प्लस एक्स प्लस के प्लस एच प्लस 5। ठीक है, ये कांस्टेंट अलग कर लेते हैं, इसमें हम ये ऐसे छांटते हैं। ठीक है, वी चूज h एंड k सच दैट, ऐसे छांटते हैं कि ये 0 हो जाए। क्या 0 हो जाए, x माइनस एच प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड k प्लस एच प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। सोल्व these equations we get, देखना क्या प्राप्त होगा सोल्व करके इनको। ये आ जाएगा 2k आ जाएगा, एच कट जाएगा, 5 और 1 6 इधर चला जाएगा, k का मान कितना आ गया -3। ठीक है, k का मान इसमें रख दीजिए -3 माइनस एच प्लस 1 इज इक्वल टू 0, h बराबर आ जाएगा -2, h बराबर कितना आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, जब हमने 0 मानना तो ये आएगा y
माइनस एक्स, और ये कितना जाएगा वाई प्लस एक्स। तो ये होमोजीनियस बन जाएगी। विच इज होमोजीनियस, विच इज होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस है तो क्या पुट कर दीजिए इसमें, पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स बताना कितना आएगा, v को ऐसे ही रखेंगे x का 1 हो जाएगा, प्लस x को ऐसे ही रखेंगे, डी वी बाई कितना हो जाएगा डी एक्स रखना, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह क्या रखना, वी एक्स माइनस एक्स बटे वी एक्स प्लस एक्स, एक्स तो कट ही जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस वन बटे v प्लस वन। v वाले अलग सेपरेट करके तब इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो सोल्व कर दीजिए इसको। ठीक है, सोल्व करिए, v वाले एक साइड ले जाइए, v को उस साइड ले जाइए, तो v को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x कितना डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस वन अपॉन वी प्लस वन माइनस वी एक्स डी वी बाई डी एक्स, एलसीएम कितना v प्लस वन वी माइनस वन माइनस वी स्क्वायर माइनस वी से v कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन लीजिए, v वाले एक साइड ले आइए, v प्लस वन बटे में इधर ले आइए इसको, v स्क्वायर प्लस वन माइनस कॉमन ले लीजिए, x बटे में चला जाएगा और ये कितना dx हो जाएगा, dv भी तो है ना, कितना भी है ये dv, v के बटे में 2 से गुना भी कर लीजिए, तो ये 2v बटे वी स्क्वायर प्लस वन डी वी अलग करिए और 1 अपॉन 1 ही 2 ही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी स्क्वायर प्लस वन डी वी माइनस 2 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इंटीग्रेटिंग इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाएगा, तो log वी स्क्वायर प्लस वन प्लस 2 tan इनवर्स v इज इक्वल टू 2 log x प्लस क्या जोड़ दीजिए, कोई कांस्टेंट जोड़ दीजिए, v का मान वापस रखिए, log v का मान कितना आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर जो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2 tan इनवर्स v का मान बताइए, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 log x प्लस कितना c, ये बचेगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाला log एक्स स्क्वायर माइनस में आ जाएगा और माइनस के 2 log x ही हो जाएगा वो, भाई log m अपॉन n, log m माइनस log n से कर दिया ये मैंने, प्लस का कितना 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 log x प्लस कितना c, 2 log x से 2 log x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, करिए, चलिए इनका x का और y का मान रख दीजिए, x बराबर क्या माना था हमने, कैपिटल X प्लस h। ठीक है, तो रख दीजिए इनमें कैपिटल X का मान, यहाँ पे लिख लीजिए सिंस, इसको कोई इक्वेशन मान लीजिए, चलिए ये मान लेता हूँ, सिंस x बराबर क्या था, कैपिटल X प्लस h था, y बराबर क्या था, कैपिटल Y प्लस ये था ना, x का मान कितना आएगा, h का मान
प्लस के 2 और कैपिटल वाई बताना, कैपिटल वाई का मान इधर आ जाएगा, वाई के का मान प्लस के 3। तो ये एक्स वाई का मान इसमें पुट कर दीजिए, ए में पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन, ए में पुट कर दीजिए log एक्स स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टेन इनवर्स वाई की वैल्यू बोलिए वाई प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू सी। इनका होल स्क्वायर खोल देंगे, बस आ जाएगा आंसर। ठीक है, कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग द सेंटर ऑन द लाइन। एक हमें स्फीयर का इक्वेशन निकालना जिसके सेंटर इस लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, और वो स्फीयर इन पॉइंटों से पास होता है। ठीक है, तो ये हमें एक लाइन दे रखी और ये क्या दे रखे हमें, पॉइंट्स दे रखी। तो हमें क्या निकालना है कि स्फीयर का इक्वेशन निकालना। तो स्फीयर का इक्वेशन, लेट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर का इक्वेशन जो होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0 होता है। आंसर हमारा ये हो जाता यदि हमारे मान पता होते किसके, u का, v का, w का और d का। तो u v w के मान हम इन कंडीशन से निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका सेंटर लिख दीजिए, दी सेंटर ऑफ स्फीयर ए इज, इसका जो सेंटर होता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू के बराबर होता है। ठीक है, और ये सेंटर लाई करता है, ठीक है, दिस सेंटर लाइज ऑन द लाइन फर्स्ट, देन, तो इसमें रख दीजिए -2u माइनस माइनस प्लस 3v इज इक्वल टू 0, ये भी रख दीजिए -5v माइनस 3w इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। चलिए इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको मान लीजिए सेकंड, इसको चलिए ए मान लीजिए, इसको बी मान लेना। चलो ठीक है, और जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं भाई, ये जो स्फीयर है, दी स्फीयर कौन सा, बी passes through the point, through the points 0 -2 -4 and 2 -1 से पास होता है। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां पे कितना आएगा, ये 0 +4 +16, u की जगह 0 रखूंगा तो वो x की जगह 0 रखूंगा तो 0, और यहां पे रखना -4v, और इसमें रखना -8w प्लस d बराबर
0। इक्वेशन क्या जाएगी यहाँ से, माइनस की 4v माइनस के 8w प्लस डी इज इक्वल टू, उसे उधर ले जाइए, -20, या लिख सकते हैं इसको 4v प्लस 8w माइनस डी बराबर 20। इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, एंड ये पॉइंट भी तो पास होता है ना। ठीक है, ये पॉइंट इससे जाता है तो x की जगह रखना 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, x की जगह 2, 4u -2v -2v -2w प्लस डी बराबर 0। कितना आ जाएगा यहाँ से, 4u -2v -2w प्लस डी बराबर -6। इक्वेशन नंबर 4। 4 ही इक्वेशन है, 4 ही वेरिएबल है। ठीक है, इनको, इनकी वैल्यू निकालिए। इनकी वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन को चलो जोड़ लेते हैं, डी तो कट ही जाएगा। इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन चलिए 4 करेंगे जोड़ना, ये 4u बचेगा, 4u, 4v में से 2v गए, प्लस के 2v, 8 में से 2 गए, 6w, 20 में से 6 गए, 14। इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 5 के अभी इसे भाग दे दो 2 से सारे को। ठीक है, कर लेंगे पहले आप लोग इतना। हमें u v w d के मान निकाल के b में पुट करने। इसको डिवाइड कर लीजिए 2 से, तो कितना बचेगा, 2u प्लस v प्लस 3w इज इक्वल टू कितना, 7। इसे मानना 5। चलिए u v में कोई इक्वेशन हो, u v में हाँ एक इक्वेशन हमारे पास है, तो u v में एक इक्वेशन बनाइए। चलिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, सेकंड को और फिफ्थ को जोड़ के 3w से 3w कट जाएगा। इक्वेशन कौन सी, सेकंड, प्लस इक्वेशन क्या कर लीजिए, फिफ्थ, तो ये 3 अच्छा 2u तो है ही, 2u तो बचेगा ही, v और 5v माइनस के 4v माइनस के 4v, 3w से 3w कट जाएगा, इस इक्वल टू कितना, 7। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, ये 6। uv में इक्वेशन है और ये भी uv में इक्वेशन है। फर्स्ट प्लस 6 कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 6 करना, जोड़ना, इनको जब जोड़ेंगे तो 2u से 2u कट जाएगा और ये बचेगा -v इज इक्वल टू 7। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी -7। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7। ये आएगा, इसे सही कर लेना, ये माइनस के 2w है भैया, गलती से ये 3w लिखा गया। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो अब चलिए w को एलिमिनेट करना, w को एलिमिनेट करना फर्स्ट से और फिफ्थ से। तो एलिमिनेट करने के लिए इसमें तो गुना करना, सेकंड में तो गुना करना 3 से, सेकंड में तो गुना करना किससे, 3 से, और इसमें गुना करना किससे, 2 से। ठीक है, तब निकलेगा। चलिए तब निकालिए, 3 से गुना करना, इसमें कितना हो जाएगा, ये 3 से गुना करूंगा तो 5 3 15 है ना, और माइनस के 6w, 2 से गुना करना, 2 दूनी 4, u प्लस 2v और
2 से गुना करना, 6W 7 दूनी 14 बराबर 0। ठीक है, प्लस का है ना, ये प्लस का है, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा ना, तो बताइए कितना बच जाएगा, 4U। ठीक है, 2 घटाएंगे तो माइनस के कितने, 13V बराबर कितना आ जाएगा, 14 ही तो आएगा। ठीक है, यही आना चाहिए, चलिए यही आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन कौन सी आ गई हमारी, इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। और जब ये 6 आ जाएगी तो इसको सोल्व करना, फर्स्ट को और 6 को। तो ये सारे मान हमें किस में ला के रखने, बी में ला के रखने। चलिए बी में ही रखेंगे लाके इनको। तो इसमें इक्वेशन फर्स्ट में 2 से गुना कर लीजिए, इक्वेशन नंबर किसमें, फर्स्ट में गुना कर लीजिए किससे, 2 से, क्योंकि 4 हो जाएगा ये, है ना। और प्लस कर दीजिए इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा ये। ठीक है, 3 दूनी 6, 6, ठीक है, 13, और ये कितने, 6 माइनस के कितने बचेंगे, 7V बराबर कितना, 14V बराबर कितना आ जाएगा, -2। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये V का मान सही भी आ रहा है या नहीं आ रहा। V का मान बिल्कुल सही आ रहा, -2। ठीक है, V का मान इसमें पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन किस में रख दीजिए, फर्स्ट में माइनस कितना हो जाएगा, ये 6 नहीं हो जाएगा। ठीक है, और कितना आ जाएगा ये, ठीक है, U इज इक्वल टू -3। चलिए सेकंड से बताइए, सेकंड में माइनस कितना है, 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस की -2W इज इक्वल टू 0, W इज इक्वल टू 5। D का निकालिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से बताइए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में रखना, थर्ड ये है 4V का मान -2 + 8W का मान 5 -D बराबर कितना, 20, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। ठीक है, और कितना है ये, 20 को इधर ले आइए, -20 इज इक्वल टू D। D का मान -8, इसमें से घटाएंगे कितने बचे, प्लस के 20, D बराबर कितना आ गया, 12। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार ये मान, D बराबर बिल्कुल 12 ही है, सही आ गए सब मान ये। तो ये पुटिंग दीज वैल्यूज कहाँ पे पुट कर दीजिए इनको, ये मान सारे इक्वेशन नंबर बी में रख दीजिए, स्फीयर का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ U, V, W एंड D इन इक्वेशन किस में रख दीजिए, बी में रख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रख देना ही। चलिए अब सेक्शन सी देखिए, सेक्शन सी में आपके 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें आपको केवल 3 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, तो ये 2023 में आपके ये 5 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 9 जो आया था, सो दैट द इक्वेशंस, ये इक्वेशंस दे रखी। ठीक है, इनको दिखाना आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब इनका सॉल्यूशन निकलता है, एंड सोल्व देम, इनको सोल्व करना। तो हम इनको रैंक के मेथड से इनको सोल्व करते थे, तो इस तरह के हमने काफी सारे क्वेश्चन सोल्व किए। ठीक है, अधिकतर जो एग्जाम्पल्स हैं वही आए हुए एग्जाम में। तो ये पेज नंबर
M90 पे, पेज नंबर किस पे, M90। M का मतलब होता है मैट्रिसेस वाली जो बुक का, ठीक है, वहां पे M का मतलब होता है मैट्रिसेस। तो ये मैट्रिसेस में से है ये M90 पेज पे, एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है, तो रैंक के मेथड से इस तरह की मैंने काफी सारी इक्वेशंस सोल्व कराई है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की क्या निकालनी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती थी इसकी, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड वेरीफाई दैट इट्स, ठीक है, और वेरीफाई करना इसको, ठीक है, वेरीफाई दैट इट इज सेटिस्फाइज बाय ए। किससे सेटिस्फाई होती है, ए से सेटिस्फाई होती है। तो इसको, ये था कैले हैमिल्टन थ्योरम का जो स्टेटमेंट था, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ऑब्टेन, और इसमें ऑब्टेन भी ज्ञात भी करना, हमें क्या ज्ञात करना, ए इनवर्स। तो इस तरह के भी मैंने काफी सारे आपको क्वेश्चंस सबको करा रखे हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस, इनको आप सभी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन मैंने कम से कम 10-10, 12-12 से भी ज्यादा क्वेश्चंस करा रखे, जितने क्वेश्चन है ज्यादातर सभी करा रखे। इसके बाद पेज नंबर D98, डी का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस में से आ गया ये, डी स्क्वायर माइनस 4D प्लस 4y इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस साइन 2x। इसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करना। तो ये एग्जाम्पल नंबर 25 है, पेज नंबर D98 पे। तो इस तरह के भी मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपको करा रखे। फिर ज्योमेट्री में आ जाइए, ज्योमेट्री के 96 पेज पे। ठीक है, फाइंड दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का भी एक क्वेश्चन अधिकतर बार आ ही जाता है ये। ठीक है, दो लाइन है, इनके बीच की क्या निकालनी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी। तो ऐसे मान लिया दो लाइनें होती हैं, दो लाइनें मान लिया इस तरीके से ये है, वहां पे मैंने क्वेश्चंस करा रखे, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी, कम से कम जो छोटी से छोटी दूरी आएगी वो निकालनी। ठीक है, फाइंड आल्सो इट्स इक्वेशन, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसका इक्वेशन भी निकालना। ठीक है, एंड पॉइंट्स इन विच इट मीट्स द गिवन लाइन, जहां वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो उनको काटेगी, वो उनके हमें क्या भी निकालने, कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। ठीक है, पॉइंट्स भी निकालने हैं। ठीक है, तो ये पेज नंबर G96 पे एग्जाम्पल नंबर 21 है। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन G का मतलब ज्योमेट्री में सीधे रखा है 168 पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर। एक चैप्टर सिलेंडर है, वहां से ही क्वेश्चन है, हुज जनरेटर आर पैरेलल टू द लाइन x is equal to y by 2 is equal to minus z and whose guiding curve is ये, जिसका गाइडिंग कर्व ये है। तो एक एक्सरसाइज में, सिलेंडर में, पहली एक्सरसाइज में सब इस तरह के ही क्वेश्चंस हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, और 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे से तो पहले में ही हो जाएगा ये। ठीक है, अभी मैंने कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व करे, लगभग 1 घंटे में ही सोल्व हो गए, और उसमें से एक क्वेश्चन छोड़ना भी था, मैंने तो वो तीनों ही करा दिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी मैंने सब करा ही रखे। ठीक है, तो इनको करने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और ये जो मान लिया जिसने नहीं पढ़ रखी, तो वो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है PCM गुरु, क्योंकि कंप्लीट जो सिलेबस है वो एप्लीकेशन PCM गुरु पे कराया जाता है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो वो उस पर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अपना नाम और फ़ोन नंबर भरने के बाद, जैसे ही आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, नीचे स्टोर का ऑप्शन आएगा, तो स्टोर पे जाके जो सी भी बुक आपको पढ़नी हो तो उसको वहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आएगा, सर्च करके तुरंत वो बुक वहाँ पे आ जाएगी, और उसको कोर्स को परचेज करने के बाद कंप्लीट लेक्चर, ठीक है, तो उनको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। मान लिया आपके गांव में कहीं दूर कहीं नेटवर्क की या कोई प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो आप कहीं भी वाईफाई जहां चलता है वहां से सारी वीडियो डाउनलोड करके घर पे आसानी से इनको देख सकते हैं। ठीक है, और कोर्स परचेज संबंधी कोई भी प्रॉब्लम यदि हो, इस नंबर पे 9690224488 पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन सबको लॉन्ग क्वेश्चंस को भी आप लोग करके देखिए, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो इनको भी करेंगे मैंने, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ही करा रखे, बड़े अच्छे से करा रखे। तो आप लोग ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और जो भी मतलब पुराने सेट्स हैं
उनको सभी को करके देखिए। और भी अभी तो ये 2023 का है, 2024 का भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। और पीछे के जो भी हैं, तो जो भी क्वेश्चन पेपर मुझे मिलेंगे तो वो मैं आपको वीडियो के द्वारा आपको मतलब दे दूंगा उनको सभी, ठीक है। उन अनसोल्ड, ठीक है, इन जो ये अनसोल्ड हैं इनको सभी को सोल्व जरूर करना, ठीक है। तो चलिए मैं बाकी नेक्स्ट टाइम पे कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।